कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आज आपका सुशीला मैम इस सीरीज में। राइट, अब ये सीरीज का मोटिव क्या है गाइस? सिंपल सा फंडा है, इस चीज को समझो। एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को क्या चैलेंज आता है कि उनको समझ में नहीं आता कि काम करना कैसे है। इतने सारा पैसा लोग कमा रहे हैं, इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बट वो कैसे कमा रहे हैं कोई भी इंसान अपना सीक्रेट नहीं बताता। तो सीक्रेट सीरीज कह लो इसको या कुछ भी आप अपने तरफ से कह सकते हो। हम बस काम की बात पे आते हैं। अब इस सीरीज में, इस पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप का डे वन से, ठीक है, कैसे आप काम को शुरू कर सकते हैं, आपको इस बिजनेस में क्या चैलेंज आएंगे और आप किस तरह से इस बिजनेस में काम कर सकते हैं, ये हम आपको प्रॉपरली बताने वाले हैं। ऐसे हम कोई भी चीजें नहीं छुपाने वाले हैं जिससे आपकी ग्रोथ रुक सके, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ग्रोथ का सीक्रेट खुल के नहीं बताते। सो ये सीरीज जो है इसमें हम आपको प्रॉपरली बताने वाले हैं। फिलहाल आपको जो स्क्रीन पे मैम नजर आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बता देना चाहूंगा। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ऑलरेडी हाउस वाइफ है, ठीक है। एक इनका बेबी है और बेबी को संभालने के साथ साथ ये इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। और इनको अगर जाना जाता है, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे इनको प्रो क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल की आईडी उठाते हैं। ठीक है, मतलब अगर प्रोफेशनल का प्राइस बताऊं तो 8,260 वाला कोर्स मैक्सिमम बेचते हैं, उससे नीचे वाला तो जल्दी बताते भी नहीं, करवाते भी नहीं स्टार्ट। सो अगर आपको ये नॉलेज आपको प्रॉपरली सीखना है, ये आपको स्किल पूरा सीखना है कि ये 8,000 वाली आईडीज कैसे उठाते हैं, तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और स्किप करे बिना। ठीक है। सो अब मैं कुछ ना बोल के मैं सुशीला मैम से पूछना चाहूंगा, कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम है आपका इस सेशन में और इस ट्रेनिंग में या रिकॉर्डेड वीडियो में कह लो, जो हमारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और हमारा मकसद ये है कि हम अपने लोगों को सिखा सकें और एफिलिएट मार्केटिंग की हर एक कंपनी के लोगों को हम हेल्प कर सकें, सिर्फ हेल्प कर सके। इस मोड से हम इस वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट, इस पॉडकास्ट को। सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जानना चाहूंगा मैं। सो सर, मेरा नाम सुशीला चौधरी है एंड अभी फिलहाल मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। ओके, चलो नाइस। सो अभी एज क्या है सुशीला मैम, मैं जान सकता हूँ आपकी? सर मेरी एज 26 है। ओके, तो अभी आपने स्टडी वगैरह क्या की हुई है? क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी एज कम है, या फिर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत छोटे हैं एज में। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या इस बिजनेस में कोई एज मैटर करता है काम करने के लिए? नो, एज बैरियर्स इसमें बिल्कुल नहीं है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो आपने स्टडी वगैरह क्या की हुई है? सर मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा हुई नहीं है, मैं सिर्फ 10th पास हूँ, एसएससी। ओके, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने सिर्फ पढ़ाई 10th तक करी है तो आप इस बिजनेस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक्चुअली मैंने पढ़ाई 10th तक करी, इसीलिए मैंने ये बिजनेस को चुना, क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब लेने जाती तो मुझे शायद प्यून या वॉचमैन की जॉब मिल पाती। बट इसीलिए मैंने इस बिजनेस को चुना, क्योंकि यहाँ पे कोई एज ना तो एज बैरियर है और ना ही कोई क्वालिफिकेशन लाइक रिक्वायर्ड है कि आपके पास ये डिग्री चाहिए या कुछ। तो इसीलिए मैंने ये बिजनेस को चुना है। ओके, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया था कि अगर मैं इस बिजनेस को कर तो लूं, मैंने पढ़ाई कम करी है तो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? नहीं, मुझे बस यही था कि करना तो बिजनेस ही है, जॉब नहीं करना है। ठीक है, एंड किसी रीजन की वजह से मेरी पढ़ाई मैं पूरी नहीं कर पाई, सो मुझे पता था कि बिजनेस ही ऐसी चीज है जहाँ पे आप कितने पढ़े लिखे हो वो नहीं देखा जाता, जो आप यहाँ पे सीखते हो वो उसको बस अप्लाई करना होता है, उसी बेस पे आपको इनकम वगैरह सब आती है और सक्सेसफुल आप बनते ही बनते हो। ओके, तो जैसे कि सुशीला मैम आप ऑलरेडी एक हाउस वाइफ हैं, तो आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता? क्योंकि आपका एक बेबी है, उसे पढ़ाना, उसकी भी स्टडी को देखना और फैमिली को भी देखना है, और इस बिजनेस को भी आप टाइम देके और अच्छा पैसा महीने का एटलीस्ट कम से कम 80-90 हजार रुपए आप कमा लेते हो, तो आपको टाइम का जी प्रॉब्लम मैं नहीं होता? नहीं, टाइम का प्रॉब्लम होता है बिकॉज घर सब सब कुछ देखना होता है, बट टाइम मैनेज में कर लेती हूँ। लाइक मैं 10:30 तक पूरा कंप्लीट काम कर लेती हूँ, उसके बाद 2 घंटे जो लीड जनरेशन का काम होता है वो करती हूँ। फिर लंच का काम कंप्लीट करके फिर बाद में इवनिंग के टाइम पे कॉलिंग्स वगैरह करती हूँ, तो इस तरीके
तरीके से मैंने टाइम मैनेज कर रखा है। ओके, नाइस। तो मतलब मेन कहीं ना कहीं टाइम। अच्छा, आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, ये बता सकते हैं आप थोड़ा सा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लाइक हमारे साथ और बहुत सारे ऑलरेडी हाउस वाइफ भी हैं। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? आपने कहीं कोई चार्ट बनाया हो या फिर आपने कैसे? टू डू लिस्ट रहती है मेरी कि इतने बजे से इतने, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो मेरे अफिलिएट का काम हो, जो भी होता है मैं उसकी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक ये काम कंप्लीट होना है, ताकि मैं इस काम पे ध्यान दे सकूँ। सो आपको लिस्ट बनानी होती है। आप रात में जब सोते हो तो उससे पहले लिस्ट बना के सो कि कल मुझे ये काम करना है, बिकॉज सुबह उठ के आप सोचोगे कि क्या काम करना है, उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, फिर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो टू डू बिल्कुल। लिस्ट बना के रखती हूँ मैं कि ये करना है। ओके, मतलब एक दिन पहले आप टू डू लिस्ट बना लेते हैं, कल क्या करना है उसे आज लिखना होता है। ओके, चलो नाइस। तो ठीक है, जैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, बट स्टूडेंट्स अपना टाइम कैसे मैनेज करें? वो पढ़ाई भी करते हैं, और तो कैसे वो कर सकते हैं? क्योंकि हाउस सर वाइफ देखो, तो आप ऑलरेडी बता सकते हैं। हाउस वाइफ टाइम मैनेजमेंट मतलब सारे काम को करने के बाद, जैसे आप मतलब मैं जान सकता हूँ थोड़ा सा कि आप कितने बजे सो जाते हैं और कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? लाइक मेरा मैं रात को 11:30 तक मेरा लास्ट रहता है, फिर मैं सो जाती हूँ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ के। एंड फिर सुबह में 5-5:30 को उठती हूँ। 5:30 मतलब मेरे को उठना पड़ता है। ओके। ठीक है। हाँ जी। फिर मेरा बेबी है तो मुझे स्कूल वगैरह भेजना होता है, तो सारा कुछ ब्रेकफास्ट का काम वगैरह सब कुछ 10:30 तक, मतलब पूरा प्रिपेयर हो जाती हूँ। मैं अपने टेबल पे बैठ जाती हूँ 10:30 तक, 10-10:30। बिल्कुल। और उसके बाद में 2 घंटे सीरियस, मतलब जो लीड जनरेशन का काम होता है, लाइक इंस्टाग्राम पे जो मेरी लीड्स होती है उनको मैं व्हाट्सएप पे लैंड करा के जो मैसेजेस होते हैं उनके रिप्लाई करती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा लंच रहता है। सो 12 से 1 के बीच में मेरा लंच का काम कंप्लीट करके फिर मैं वापस टेबल पे बैठती हूँ, एंड देन कॉलिंग्स वगैरह करती हूँ, लाइक जिसके जो भी डाउट है, क्वायरी है, टीम की हो गई, वो सब करती हूँ। फिर शाम के 4 बजे तक मैं ये काम करती हूँ। एंड देन उसको फिर ब्रेक, टी ब्रेक ले लेती हूँ। एंड देन इवनिंग के टाइम पे फिर से लीड जनरेशन का काम या रील्स एडिट करना हो गया, लाइक ये सारी चीजें। ओके, मतलब आप एक दिन पहले लिख लेते हैं कितने बजे से कितने बजे तक मैंने इस काम को करना है और कितने बजे मैंने हाँ। उठना है, ताकि आपके हाँ दिमाग मैं। को क्लियर रहे कि आपने किस समय क्या करना है। हम्म। ओके। तो मैं जान सकता हूँ मैम कि सबसे पहले जब आपका बिजनेस में आप आए थे, तो जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब बेसिक जो स्टार्टिंग के डेज थे आपके, कैसे दिन गए थे वो? क्योंकि बहुत सारे लोग के अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, कुछ 1 महीने बाद अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, कुछ डे वन से करते हैं। तो आपका क्या क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस सर ऐसा था, पहले जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ओके। बिकॉज मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरा माइंडसेट वैसा था ही नहीं। बस मुझे ये था कि यार कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, जैसे सबका होता है कि एक 2-4 हज़ार रुपए कमा ले महीने का, फिर ठीक है साइड में होता रहेगा। ठीक है। सो इस इंटेंशन से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा। ठीक है। एंड जब मैंने सारे लर्निंग करने पे, यूजुअली हम ये करते हैं ना कि हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो पैसों के पीछे भागते हैं कि यार कोई क्लोज हो जाए, जो पैसा लगाया है वो रिकवर हो जाए। ठीक है। मैंने भी सेम गलती करी थी और इस चक्कर में मैंने अपने 3 महीने पूरे बर्बाद कर दिए। ठीक है। फिर मुझे मेरे मेंटोर ने समझाया कि सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना होता है। देन मैंने अपनी प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने लर्निंग स्किल सीखी, लाइक कैसे प्रोसेस होता है, क्लोजिंग का प्रोसेस होता है, फॉलो अप का होता है, ब्रॉडकास्टिंग का होता है। वो सब मैंने उसको प्रॉपर तरीके से समझा, एंड फिर अप्लाई करने के बाद मुझे रिजल्ट आया। 3 महीने बाद मेरी पहली सेल है। तो 3 महीने तक आपकी एक भी अर्निंग नहीं हुई थी? नहीं। ओके। तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, यार 10 दिन हो गए काम कर रहा, कोई भी पैसा नहीं कमाया। तो आपने अपने आप को 3 महीने तक कैसे, मतलब आपने कैसे रिटेन किया इस बिजनेस में? 3 महीने तक आपने 1 रुपया नहीं कमाया, तो ऐसा क्या था कि 3 महीने आपने वेट करा? या फिर कहीं आपने सीखते नहीं थे, या फिर आपको कुछ ऐसा लगता था कि ऐसे ही हो जाएगा अपने आप, ऐसा कुछ? नहीं, मैं सीखी, पहले तो मैंने सीखा नहीं, जैसे सब लोग भागते हैं कि अर्निंग अर्निंग, मैंने वही गलती करी। दूसरा ये था कि जब मैंने 3 मंथ तक अपने आप को होल्ड करके रखा, वो रीजन ये था कि मेरा वाई, लाइक मुझे पता था कि मेरी एजुकेशन इतनी हुई है, मैं जॉब लेने जाऊंगी तो मुझे 4-5 हज़ार महीना मिलेगा। ठीक हम्म। है। और मुझे पता है कि जॉब मुझे करनी दी नहीं जाएगी। मुझे पियून या फिर मैं किसी प्रोफेशन की डिसरेस्पेक्ट नहीं करती हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे कम
से कम किसी के यहाँ ये काम तो नहीं करना है, ठीक है? इस वजह से मुझे बस यही था कि अब जो है यही बिज़नेस है, इसी को सीखना है। तो मैं वहाँ पे स्टबर्न होते हैं ना, मैं उस पे चिपक गई थी, जैसे च्युइंगम कैसे चिपकती है वैसे, कि यही सीखना है। तो मैंने मतलब उस पे गिव अप नहीं करा। मैंने बोला होगा ही होगा। तो क्विट करा ही नहीं मैंने। नेगेटिविटी आई थी बट मैंने क्विट ही नहीं करा। वेरी नाइस। देखो मैंने एक जगह मतलब सुना है कि देखो सिंपल सी बात है, पाने मतलब अगर आप किसी चीज को ना शिद्दत से चाहते हैं तो आपको मिल जाता है। और शिद्दत से हम किसी भी चीज को तभी चाह पाते हैं जब उसके पीछे कारण क्लियर हो। हम बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्यों है। और अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन तो किया बट उन्होंने किस लिए किया, उनका जवाब आता है पैसे कमाने के लिए। अब जब पैसे कितने कमाने हैं यही आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो हम कैसे कितना पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में गलती भी कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया होता कि उनको पैसा एग्जैक्ट कमाना कितना है। नाइस। तो आपका मतलब वाई क्लियर था, दैट्स वाई आपने 3 महीने, अभी टोटल आपको कितना टाइम हो गया है? अप्रॉक्स इस इंडस्ट्री में मुझे 1 ईयर हुआ है। ओके, तो लाइक आपने 1 साल में लगभग कितना पैसा अभी तक आपने टोटली कमाया होगा? मेरा 5.5 लाख हो गया है। ओके, मतलब 1 साल में आपने टोटली 5.5 लाख रुपए कमाए हैं। नाइस। तो 3 महीने बता दो। ठीक है। अब कहीं ना कहीं मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा मैम जो हमारे बिगनर लोगों को, कहीं ना कहीं आपको भी वो सवाल आए होंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम और नए लोगों से बात करते हैं, जब हम फ्रेशर होते हैं या फिर हम बिगनर मोड में होते हैं, तब हमें सवाल आते हैं बहुत सारे नए नए, है ना। जैसे कि सवाल सबसे पहला क्या आ जाता है कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा। जब कोई आदमी आपसे पूछता है तो आप क्या कैसे उस पर्सन को समझाते हैं मैम कि काम क्या करना है? जब मुझे कोई आके पूछता है कि मैम इसमें वर्क का प्रोसेस क्या होता है, तो देखो अ, उन सामने वाले को एक तो पता नहीं होता कि यहाँ पे पैसा लगता है, ठीक है? पहले उनका माइंडसेट बनाना पड़ता है कि आज के टाइम में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। वो फ्री का सोच के आते हैं, जॉब सोच के आते हैं वो, ठीक है? तो उनको लगता है कि मैम कोई काम देंगे, हम उस काम को 3 घंटा करेंगे तो हमें उसका कुछ पैसा मिलेगा। तो पहले उनका माइंडसेट बनाना पड़ता है, उनके डाउट क्लियर करने होते हैं, ठीक है? एंड जब वो पूछते हैं कि करना क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको ये बोलना होता है कि आपको प्रमोशन के बेसिस पे यहाँ पे इनकम आती है, मार्केटिंग के बेस पे। अब कोर्स देख के उनको लगता है कि हमें बेचना पड़ेगा या हमें ज्वाइन करना पड़ेगा लोगों को। एक्चुअली में हम ना तो कोर्स बेचते हैं और ना ही किसी को जोड़ते हैं, हम कंसल्ट करते हैं। उनकी एक प्रॉब्लम के साथ लीड हमारे पास जब आती है, वो अपनी प्रॉब्लम के साथ आती है कि उनको ये प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या घर की प्रॉब्लम हो, मतलब घूम फिर के पैसा ही आता है ना। तो वो अपनी प्रॉब्लम के साथ आती है। अब आप क्या कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो अपनी कोर्सेस में, कि आप ये हमारा कोर्स लीजिए, इसको सीखिए। इस कोर्स को प्रमोट करके भी आप पैसा कमाते हो और इस कोर्स को सीख के भी आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसा कमाते हो। तो वहां पे ना तो हमने बेचा है, ना हमने उनको जोड़ा है। हमने बस उनको कंसल्ट करा है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन देना होता है, हम बेचते नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि कोर्स बेचना है, सेल्स निकालनी है। नो, आप उनको कंसल्ट करते हो, आप उनको हेल्प करते हो, गाइड करते हो आप उनको। तो ओके। इस तरीके से मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको यहाँ पे मार्केटिंग के बेस पे आता है, स्टोरी स्टेटस एंड प्रमोशन के बेस पे आपको इनकम आती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये बोल सकते हो, जैसे टीवी में जो सेलिब्रिटीज है, अब ये क्या करते हैं, ना तो उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया होता है, ना लगाया होता है, ना ही वो बेच रहे हैं, वो खाली उसको दिखा के पैसा कमा रहे हैं। तो सेम वे हमें भी यही करना होता है, और आप लीड को भी यही बताओ। आप जितना सिंपल उस बिजनेस को उनको समझाते हो ना, सिंपल तरीके से, वो ज्यादा बेटर रहता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि अमेज़न इतना देता है कमीशन, हमारी कंपनी इतना देता है। नो, सिंपल रखो। बिल्कुल, बहुत बार तो मैं कुछ लोगों को ऐसे भी बता देता हूँ, वो आपने टीवी में ऐड देखी होगी ना, आपकी खूबसूरती का राज तो वो क्या कहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या। तो सिंपल है, दिमाग में क्या आता है, ऐश्वर्या राय, वो लक्स, है ना। अब दैट्स हाँ। सिंपल सी बात है, मैंने कभी लक्स लेके ऐश्वर्या राय को अपने घर पे किसी को नहलाते या फिर साबुन बेचते नहीं देखा, है ना। अब वो एक ऐड आती है टीवी पे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो नमक है। छत फाड़ के हमारे घर में घुस आते हैं, है ना। और वो क्या पूछते हैं, आपकी टूथपेस्ट में नमक है ना। तो वो जो सेलिब्रिटी पूछने आती है उनको भी मैंने कभी गली में मोहल्ले में नहीं देखा।
है ना, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो हम्म। ये चीज है, बहुत सही आपने बताया कि हम कंसल्ट करते हैं। वो टूथपेस्ट में दांत में दर्द होता है तो हम टूथपेस्ट के बारे में बता रहे हैं एक हिसाब का। हाँ, हम सॉल्यूशन देते हैं उनकी प्रॉब्लम का। बिल्कुल, हम घर बेचने नहीं जाते, राइट। हम बिल्कुल, थैंक यू मैम, बहुत एक्यूरेट आपने बताया। अब हाँ, अगला सो सवाल ये आ जाता है मैम कि मेरे पास पैसे नहीं है। ओके। जब ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो देखो पहले आपको ना उनको ये क्लियर करना पड़ता है कि उनके पास पैसा नहीं है, तभी वो आपको मैसेज कर रहे हैं। आपको उनको ये बोलना होता है कि अगर आपके पास पैसा होता तो आप मेरे पास पहली बात तो आते नहीं। एंड अगर फ्री में अगर आपको कोई ये काम सिखा रहा होता तो आप मेरे पास फिर भी नहीं आते, आप वो काम करके पैसा कमा रहे होते। ठीक है, तो पैसा नहीं है तो उनको ये बोलना होता है कि किस तरीके से वो पैसा अरेंज कर सकते हैं। लाइक आप उनको ये बोलो, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनको बताना कैसे है। आप उनको ये भी बोलो कि कैसे बताना। अब वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस। अब देखो वो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट जाके अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमें बिजनेस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मना ही करेंगे। आप उनको ये बोलो, जब आपकी लीड आती है एंड बोलती है कि पैसा नहीं है, तो आप उनको इस तरीके से बोलोगे। अगर आप अपने पापा से पैसे अरेंज करने जा रहे हो तो आप उनको पहले से समझा के भेजो कि कैसे और क्या बोलना है। आप उनको ये बोलो कि पेरेंट्स को ये जाके बोले कि कोर्सेस मार्केट में आए हैं जहाँ पे अगर हम उस कोर्स को सीखते हैं तो जॉब अच्छी मिलेगी फ्यूचर में। स्किल्स पे बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, इंग्लिश हो गई। वहां पे अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से आती होगी तो ऑटोमेटिकली आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। तो आप अपने पेरेंट्स को अगर बताने जाते हो तो आप इस तरीके से बताओ कि मार्केट में कोर्सेस आए हैं जो हर कोई कर रहा है, ठीक है, और आपको भी ये कोर्स लेने हैं। तो देखो, जहाँ एजुकेशन की बात आती है वहां पेरेंट्स पैसे लगा लेते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में वो लगा ही रहे, आपको कोचिंग भेजते हैं, पैसा तो वो खूब खर्च करते हैं। बट आप जब उनको बताने जाते हो तो बिजनेस, मार्केटिंग, ये सारी शब्दों का यूज मत करो। आप उनको ये बोलो कि कोर्सेस है जो हमें सीखना है, स्टडी के बेस पे वो हाँ बोल देते हैं। एंड मैंने ऐसे कितने सारे लोगों की हेल्प करी है जो एंड जरूरत पड़े तो उनके पेरेंट्स से भी बात कर लो। उनको ट्रस्ट इशू होता है लड़कों को, या लड़की हो गई, पहले वो बहुत छोटे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, तो उनके पेरेंट्स से बात कर लो, दीदी भाई भाभी, मतलब चीज जो मिले उनको पकड़ के बात कर लो। यार क्या जाता है, आप थोड़ी कुछ गलत कर रहे हो, उनको समझाओ इसके बारे में क्या चीज है ये, देन वो कर लेते हैं ज्वाइन। ओके। एंड बाद में अगर बोलते हैं कि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, देन आप उनको ऑप्शन दो फ्रेंड्स का, कि आप फ्रेंड्स के पास से पैसे अरेंज करो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही फ्रेंड को जाके पूरा पैसा पूछते हैं। अब देखो वो आप ही के एज के हैं, वो इतने सारे पैसे उनके पास भी होंगे नहीं, तो आप ऐसा करो, आप उनको ये बोलो कि 3-4 दोस्तों के पास से थोड़ा थोड़ा अमाउंट अरेंज करके लाए। तो कोई 1500 देगा, कोई 2000 देगा, ऐसे करके जो आपकी कोर्स की अमाउंट है, जिस कोर्स से उनको ज्वाइन होना है, वो इकट्ठा हो जाएगा और आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे। इस तरीके से पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद अगला सवाल मैम आ जाता है कि मेरे पैसे आप लगा दो, मैं कमा के दे दूंगा। ओके। जो बोलता है ना कि मेरे पैसे आप लगा दो, तो देखो बहुत सारी जंक लीड ये बोलती है, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता यूजुअली वो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आप मेरे पैसे लगा दो। अगर क्वालिटी लीड होगी ना तो आप उनको ऐसा बोलो, ठीक है, बोलने वाले सब लोग बोलेंगे कि हमारी हेल्प कर दो, बट आप उनको ये बोलो कि अगर मैं आपका पैसा, मतलब पहली बात तो मैं आपका पैसा क्यों लगाऊं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पहले पैसा अरेंज करो। वहां अगर आपका पैसा कम पड़ रहा है ना तो मैं आपकी हेल्प करूंगी डेफिनेटली। ठीक है, आप उनको ये बोलो कि पहले पैसे अरेंज करने के लिए सच में थोड़े एफर्ट्स लगाए। अब वो पर्सन एफर्ट लगा रहा है एंड वहां पे उनके पैसे कम पड़ते हैं, तो जरूरत आने पर मैं हेल्प भी करती हूँ। बट आप उनको ये बोलो कि भाई पहली बार आपको, आपके सामने एक प्रॉब्लम आई और आपने यहाँ पे पूरा मतलब अपने हाथ खड़े कर दिया और बोल रहे हो कि पैसे मेरे आप लगा दो। तो आप उनको ये बोलो, क्या गारंटी है कि आप मुझे कमा कर भी दोगे, क्योंकि एफर्ट्स तो थोड़ा यहाँ पर भी लगेंगे। तो वहां पे आप उनको, बोलते हैं ना सवाल ही जवाब है, हम्म। उन्हीं को ये क्वेश्चन कर दो। ओके। तो इस तरीके से अगर वो सीरियस होगा ना तो वो पैसा अरेंज करके लाएंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब अगर हमें पार्टी पे जाना है, कुछ भी अगर हमें खरीदना है या फिर कुछ भी अगर हम करते हैं, तो हमारे सिंपल है, हम अरेंज करते हैं कहीं ना कहीं से, राइट। तो उनको भी अरेंज बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हम्म। सिंपल है, कोई भी काम को करने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब बिल्कुल। ही क्या है, इन्वेस्टमेंट। और हम यहाँ तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमें तो यहाँ रिटर्न में उसी वैल्यू के कोर्सेस मिल रहे हैं, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और अगला सवाल आ जाता है कि मैम सोच के बताऊंगा।
इसके बारे में आप क्या जब कहते हैं? जब आपकी लीड ये बोलती है कि सोच के बताऊंगा, तो देखो सबसे पहले आपको खुद को ये समझना होगा कि अगर वो ऐसा बोल रही है तो दो कारण होते हैं, या तो उनके पास पैसा नहीं है, या उनको ट्रस्ट इशू है, बिजनेस समझ में नहीं आया। दो तीन कारण होते हैं जिनकी वजह से वो बोलते हैं सोच के बताऊंगा। तो जब आप उनको क्लोजिंग कॉल करते हो तो सबसे पहले उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो एडवांस में आप खुद सामने से किल कर दो। जैसे उनके डाउट होते हैं कोर्सेज देख के, उनको सबके मन में ये थॉट आता है, दिमाग में थॉट आता है कि बेचना पड़ेगा। तो आप उसके पूछने का वेट ही मत करो, आप सामने से बता दो कि अगर आप, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको कोर्सेज बेचने पड़ेंगे या लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आप उसके अलावा भी पैसे कमा सकते हो। एंड यहाँ पे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छी लेवल की इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो झूठ कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लोग को लग, मैं झूठ कैसे बोलूं, ये तो झूठ बोलना हो गया, बट झूठ भी नहीं बोलते हम। ठीक है, इस तरीके से आप उनके ऑब्जेक्शंस जो है वो एडवांस में किल करो। उसके बाद भी अगर वो बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप उनको पूछो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, पैसा अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपको ट्रस्ट इशू है। क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत, मतलब बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं आजकल, बिल्कुल। इतने सारे होते हैं। ठीक है, कोई व्हाट्सएप के जरिए होता है, कोई एफएलपी में, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हैं एंड उनको जब प्रॉफिट नहीं होता है, कंपनी कभी पैसा नहीं खाती, उनके साथ प्रॉफिट नहीं होता, उनको लगता है कि स्कैम हो गया, उनका पैसा डूब गया। उन डूबने का मतलब ये होता है कि उनको प्रॉफिट नहीं हो और उनका पैसा वेस्ट हो गया, वो उनको स्कैम बोल देते हैं। तो वहां पे आप उनको क्लियर करो कि ये एफएलपी नहीं है। आप उनसे पूछो आपके साथ स्कैम हुआ है क्या, बिकॉज मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करा था तो मैंने भी इसी तरीके से ये चीज बोली थी, तो ये कारण था क्योंकि मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो लीड अपनी आप पूरा बोलेगी कि हाँ मेरे साथ स्कैम हुआ है। आप सामने से पूछो, वो नहीं बताएंगे आपको ऐसे ही, आप उनको ऑप्शंस दो। तो अगर आप डाउट क्लियर करोगे तो वो आपके साथ कनेक्ट होगी होगी। नाइस, नाइस। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा प्रॉपरली हमें भी पूछना पड़ेगा कि आपके हम्म। दिमाग में क्या सवाल है ना? क्योंकि उसका जब तक हम समझना। ऑप्शन नहीं रखेंगे शायद वो डर के मारे पूछ भी ना पाए। तो हमें सामने वाले के हम्म। सामने ऑप्शंस रखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग देखा होता है और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम है या फिर कुछ हम्म। ऐसा, तो मतलब उनको ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। राइट। सो अब मैम मैं ये जानना चाहूंगा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं फीमेल्स को बहुत सारा चैलेंज आता है। क्या चैलेंज आता है कि बहुत सारे अनजान लोग होते हैं, मतलब फ्लर्ट करने लग जाते हैं या फिर वो बदतमीजी करने लग जाते हैं, तो आप उस चीज को कैसे फेस करते हैं? सर पहली बात तो मेरी जो लीड्स आती हैं वो मैं क्वालिटी लीड ही सिलेक्ट करती हूँ। अगर आप लीड व्हाट्सएप पे लैंड कराओगे, स्पेशली मैं गर्ल्स को ये बोलूंगी कि अगर आप लीड व्हाट्सएप पे लैंड कराते हो तो आपको देखो जंक लीड बहुत आती है, बिकॉज वहां पे नंबर दिया जाता है तो कोई भी आएगा, मिस्त्री, वेल्डर, पता नहीं कौन कौन आते हैं ठीक है, सब आपको मिलेंगे। बट अगर आप व्हाट्सएप की जगह इंस्टाग्राम से लीड लैंड कराओगे तो वहां लीड आपको क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि आप उनकी प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो। वहां पे आप बातचीत करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये लीड क्वालिटी है भी कि नहीं। ठीक है, वहां पे अगर फिर भी आपके पास कोई जंक लीड आ जाती है एंड देन वो बदतमीजी करती है, तो देखो वो आपके ऊपर है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको टैकल कर लेते हैं, लाइक जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनको कुछ टाइम हुआ होता है, वो इससे टैकल कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। बट जो लोग फ्रेशर्स हैं वो नहीं कर पाते, बिकॉज अगर आप एक बात बोलने जाते हो तो वो आपको 10 सुनाएंगे। ठीक है, सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको ब्लॉक कर दो, उस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, बिगिनर हो तो मैं यही यही आपको बोलूंगी कि उसको ब्लॉक कर दो, रखो ही मत उसको, क्योंकि या तो वो आपको कुछ इमेजेस भेज के परेशान करेंगे या कुछ वीडियो कॉल्स के थ्रू या फिर कुछ बोलेंगे। सो अगर आप बेयर नहीं कर सकते हो तो या तो उसको ब्लॉक कर दो, एंड हैंडल कर सकते हो देन गो फॉर इट, बहुत सारे लीड क्लोज भी होती है। बिल्कुल, क्योंकि और सिंपल सी बात है, हमारे फोन में एक अच्छा ऑप्शन दिया होता है ब्लॉक का। ब्लॉक तो अगर आपको लगे कि इनको वो बटन की जरूरत है तो वो बटन आप उनको फ्री में दे सकते हैं दबा के। हाँ। तो बिल्कुल। वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि वो घबरा जाते हैं, यार ऐसे मुझे मतलब काम ही नहीं करना, वो छोड़ देते हैं। बस उनको मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप बॉर्डर पे लड़ाई करने जा रहे हैं, है ना, और आप बिना बंदूक लिए चले गए तो गोली खा के आएंगे, गोली मार के नहीं आएंगे। तो आपको अगर बॉर्डर पे जाना है तो पहले आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। वो बेसिक हम्म। ट्रेनिंग जो आपको सबसे पहले सीखने की जरूरत है। सबसे पहले बेसिक में क्या, आपको पहले अपना कारण क्लियर करना है ना? तो कारण क्लियर करना है वाई, और उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है।
ताकि आप सामने वाले को गोली मार सको। मतलब गोली क्या, अपने जवाबों से उनको गोली मार सको, है ना। तो सिंपल है, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप बेसिक ट्रेनिंग जरूर लिया करो। ठीक है, तो जब आपको लोग परेशान करते हैं तो मैम आपको स्टार्टिंग में भी लोगों ने परेशान किया होगा, तो हमारी ऑडियंस क्या करे स्टार्टिंग में कि वो उस चीज को फेस कैसे करें? देखो, अगर आपको वो लोग परेशान कर रहे हैं, देखो यूजुअली क्या होता है कि बात करने के तरीके से पता चलता है। बहुत सारे लोग कॉल पे, कुछ लोग अच्छे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे खराब होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल। एंड अगर आप उनको सही से बोलो कि ऐसे मत बात करो प्लीज, ये मेरा बिजनेस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो वो सही से बात करेंगे और आपके साथ क्लोज हो जाएंगे। आप एक बार उनसे अच्छे से बात करके देखो, ऐसा नहीं है कि आप भी सारा बोलना स्टार्ट कर दो, नो। आप एक बार प्यार से समझाने की कोशिश करो, अगर वो सही होगा पर्सन, उसको लगेगा कि हाँ लड़की ऐसी नहीं है, सीधे तरीके से काम करती है, तो वो आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपके बोलने के बाद भी वो सेम चीजें कर रहा है, देन ब्लॉक ही करो आप उनको। हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया और आया कि अगर कोई आपको परेशान करे भी, तो सबसे पहले कुछ नहीं, आपने उसका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ले लो। हेलो राहुल, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। मतलब अगर वो दो चार वर्ड इंग्लिश में लड़कियां बोल दें तो सामने वाला भी सोच में पड़ जाए, यार मैं इससे कैसे बात करूंगा। तो आई एंड थिंक, हाँ हाँ। एंड जब आप उनसे बात करते हो ना, तो आपको डरना नहीं। देखो, अगर आप डरोगे ना तो सामने वाले को चांस मिलेगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट होके, आपको स्ट्रिक्ट होके बात करनी है, लगना चाहिए कि हाँ बिजनेस है इनका, प्रोफेशनल बिजनेस है। आप भी अगर ऐसे डर के बोलोगे तो उनको और मौका मिल जाएगा। सो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपकी हर एक बात में, चाहे वो समझाना हो, चाहे वो बिजनेस हो, या चाहे वो लीड को समझाना हो। जो भी हो, कॉन्फिडेंट से बात करो, डरोगे तो मरोगे। बिल्कुल, जो डर गया वो मर गया। अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्या होता है मैम कि वो डे वन आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो अभी इतना नहीं आता। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा, सिंपल एक चीज को समझो। आप अगर एक दिन पहले, मान लो एक घर में दो बच्चों का जन्म हुआ, मैं पहले हुआ, मेरा छोटा भाई बाद में हुआ। अगर मैं एक दिन पहले मेरा जन्म हुआ ना, तो मैं उससे एक दिन पहले बड़ा हूँ। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आपको आपके बिजनेस के बारे में जितना भी नॉलेज है ना, उस बेस मतलब उस बिगनर, उस फ्रेशर से ज्यादा नॉलेज है आपको। तो आपको हम्म। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। और आपको सर कह के बात नहीं करनी, राहुल सर, राजेश सर, मोहित सर नहीं। तब आपको, अब वो सामने वाले को लगेगा कि भाई मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, मेरे दोस्तों ने कभी सर कह के बुलाया ही नहीं, ये मुझे सर क्यों कह रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करो, उसका नाम लेके बात करो। नाम लेके। तो थैंक यू मैम। अब कहीं ना कहीं देखा जाए मैम, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे लोगों के दिमाग में क्या होता है, जंक लीड और एक क्वालिटी लीड। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, जंक और क्वालिटी का मतलब थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के दिमाग में लगता है क्वालिटी का मतलब क्या है, लोग खुद आएंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा उनको क्लियर कर देना चाहूंगा, जंक और क्वालिटी में क्या फर्क है, किसे मतलब देखो हम कैसे पता करें कि ये जंक है और ये क्वालिटी वाले बंदे हैं। देखो, जो जंक हो गए ना, ठीक है, वो आप उनको बिजनेस समझाने जाओगे तो उनको समझ में आएगा ही नहीं। वो खाली हाँ ओके। आप जब उनको वाई भी पूछने जाओगे ना, तो वो आपके सवालों से पता चल रहा है। आप पूछोगे कि आपको बिजनेस क्यों करना है, अगर किसी ने बोल दिया कि ऐसे ही, मतलब वो किसी काम का नहीं है आपका। जब पर्सन, जो क्वालिटी पर्सन होगा, चाहे उसके पास पैसा ना हो, अगर वो क्वालिटी पर्सन हुआ, तो वो आपको एक्यूरेट जवाब देगा कि ये चीज है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए जब आप बिजनेस में आते हो तो वहां पे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। आप उनको क्वेश्चंस क्यों करते हो पता है? ताकि आप उनका पता कर सको कि वो क्वालिटी है कि जंक है। आप उनका वाई पूछो, आप उनको पूछो, जब प्लान दिखाते हो तो आप उनसे क्लियर करो वो प्लान देख के भी आ रहे हैं कि नहीं देख के आ रहे। आप उनको ये चीज पहले क्लियर करो, जब वो आपके जवाब देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी है कि जंक है। जैसे उनके जवाब सही नहीं होंगे, आप बिजनेस पूछोगे तो उनको समझ में आएगा नहीं, वाई उनका क्लियर होगा नहीं, ठीक है। अगर वो ऐसे ही बार बार आपको परेशान कर रहे हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, उससे जंग का पता चलता है। एंड रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी लीड अगर आप उनको बिजनेस समझाओगे, आप उनको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी भेजोगे ना, वो पूरा देख के आएंगे, उसको पूरा निचोड़ के आएंगे, ठीक है। एंड जब उनको वाई पूछोगे तो वो क्लियर बताएंगे कि उनका ये कारण है, घर में पैसे नहीं है, या पापा को हेल्प करनी है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप उनको बोलोगे कि पैसा लगता है, अगर वो क्वालिटी हुआ तो पैसा अरेंज भी करेगा,
क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेस करा है जहां उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। सैलरी सिर्फ क्या बोलते हैं, पूरी सैलरी ऑल ओवर 9,000 थी, बट उन्होंने फिर भी प्रो के साथ वर्क स्टार्ट करा क्योंकि उनको ये बिजनेस करना था। क्वालिटी लोग उसको बोलते हैं। आप उनको समझाओ, पहले आप उनको फाइंड आउट करो, इस तरीके से करो, क्वेश्चंस करो, वाई क्लियर करो उनका। नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे ही आए हैं, घूमने आए हैं हम तो, हम्म, ऐसे आपका नंबर मिल गया, उसको मत करो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा कॉल कर, लाल बटन दबाना है और नेक्स्ट। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट मतलब लाल बटन से मेरे दिमाग में आया नो। लोगों को बहुत परेशान करता है नो। और गाइस नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वन, राइट। हम्म। आपको अगले पे जाने की जरूरत है, आपको उसी पे अटके नहीं रहना है। तो मैं जानना चाहूंगा मैम, कौन से ऐसे काम है जो हमारे ऑडियंस को, हमारे नए लोगों को डेली बेसिस पे करना चाहिए एज अ बिगनर। जब वो बिगनर होते हैं, जब वो नए होते हैं, उनको कौन से काम, 3 से 4 काम कौन से डेली बेसिस पे करने होते हैं? सबसे पहले तो जो लोग अपनी प्रोफाइल पे नहीं ध्यान दे रहे, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके बिजनेस की जो नींव है, जो बेस है, वो आपका प्रोफाइल ही है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ 4 रील लगाएंगे, वो भी किसी दूसरे पर्सन की, और फिर बोलेंगे कि पैसा नहीं आ रहा है। देखो नहीं, आप भले ही अपनी रील एक दिन में डेली आपको अपनी एक रील पोस्ट करनी है, ठीक है, और एक पोस्ट जिसमें चाहे वो मोटिवेशनल हो, कुछ लिखा हुआ जिसमें आपकी फोटो, आपका पोस्टर रहना ही चाहिए। मतलब हर दिन उस पर्सन को आपका चेहरा दिखना चाहिए, आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। ठीक है। फेस वैल्यू बनानी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आप अपना ठीक करो। ठीक है। उस पे रील्स डालो, जरूरी नहीं है कि ऐसे उंगली करो वहां पे लिखा हुआ है, नो। अगर आपको नहीं, नए हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप कोई मोटिवेशनल चीजें बोलो। आज के टाइम में लोगों को मोटिवेशनल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। आप कोई अच्छी बात भी बोल दोगे तो 4 लोग उसको देखेंगे, उनको वैल्यू मिलेगी, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। सो आपको अगर कोट देख लिया कहीं, कितने सारे गूगल पे कोट्स आते हैं पोस्टर बने हुए, उसको रट के बोलना है। कैमरा खोलो, फिल्टर आते हैं, इंस्टाग्राम कितने सारे बेचारे हेल्प करते हैं लड़कियों के लिए। फिल्टर यूज करो, मेकअप का खर्चा भी बच जाएगा। सो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करो। मतलब मेन थिंग इंस्टाग्राम बिल्कुल, मतलब बिगिनर को सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करना जरूरी है और उनको जरूरी है। डेली रील्स पे फोकस करना चाहिए। हाँ जी, जितने रील्स आप, क्योंकि जब नया अकाउंट होता है तो इंस्टाग्राम खुद उसको प्रमोट करता है और पोस्ट करता है। मेरे ऐसे अभी अभी मेरे साथ मेरे टीममेट ने वर्क स्टार्ट करा, मैंने उनको जैसे जैसे बोला वो वैसे वैसे अपनी प्रोफाइल पे काम करे, एंड उनका प्रोफाइल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो मतलब आप नए होते हो तो इंस्टाग्राम भी आपको सपोर्ट करता है। ये गलती मैंने करी थी, मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ध्यान नहीं दिया था, अब दे रही हूँ, बट देन ऑल्सो अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 30 से 40 अपनी पोस्ट होने के बाद ही आप फिर लीड से बात करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लीड को अगर इंस्टाग्राम आईडी देते हो तो वो 3 पोस्ट देके आपके साथ नहीं आने वाले। बिल्कुल। आपकी प्रोफाइल में दम होना चाहिए, हाइलाइट्स बनाओ, उसको अच्छे से एडिट करो, लीड जनरेशन डेली करो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, डीएम मार्केटिंग करो, जितने लोगों से आप बात कर सकते हो करो। अगर ना भी बोल रहे हैं ना, देन ऑल्सो गो फॉर दैट। बिकॉज मैंने जब वर्क स्टार्ट करा था तब मुझे इतने ना सुनने को मिले थे ना, बट मेरा एक ही था कि यार मैं बात करना सीख रही हूँ, कम्युनिकेट करना सीख रही हूँ, एंड वो एक अलग होता है। अब जब आप, मैं किसी से बात करती हूँ तो सीधा प्रो क्लोज होता है, तो वो जब मैंने 3 महीने वो मैंने लोगों से बात करी, वो वेस्ट तो नहीं किया, मेरा कम्युनिकेशन स्किल और ज्यादा बेटर हुआ और स्ट्रांग हुआ। बिल्कुल। तो वैसे मैम आपको प्रो क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं जान सकता हूँ ये प्रो मतलब आप क्या छोटे कोर्सेज के बारे में नहीं बताते लोगों को? नहीं, मैं पूरे कोर्सेज बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो में सारे, इनफैक्ट लाइट डेमो सब कुछ पता होता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताती हूँ वो मेरे इंस्टाग्राम वो लिंक के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू पता कर लेते, लीड चालाक होती है। बिल्कुल। ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं से पता कर लेते हैं, सो इससे बेटर है कि आप खुद सामने से उनको सारी चीजें क्लियरली बताओ। देखो झूठ नहीं बोलना है कि यार ये नहीं है वो नहीं है, सब बताओ, लेकिन वैल्यू आपको उसी कोर्स को देनी है जो आपको चाहिए। अब मुझे मेरा प्रो बहुत प्यारा है, ठीक है, क्योंकि प्रो से मुझे प्रॉफिट एकदम में अच्छा आता है। पहले मुझे टाइम की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं प्रोफेशनल से ही लगाती हूँ। ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, कोर्सेज सारे बताती हूँ, बट वैल्यू मैं सिर्फ प्रोफेशनल की बताती हूँ। लाइक मान लो कि अब लीड आई है, उनका माइंडसेट सबका यही होता है, हमारा भी यही था
कि पहले छोटे वाले कोर्स से स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं हुआ या पैसा वेस्ट हो गया तो 2-3 हजार ही वेस्ट होगा। सबका माइंडसेट होता है, मेरा भी था, आपका भी है और लीड का भी होता है। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, जब लीड बोलती है कि बेसिक से स्टार्ट करना है, तो जो भी आपका प्लेटफॉर्म का कोर्स हो, वो छोटे वाले कोर्स को ही सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है मेन जो हायर टिकट्स लगाते हैं उनकी एक चीज होती है, जब आप उनको प्लान बताने जाते हो ना, तो कभी भी छोटे वाले कोर्स से बोलना मत स्टार्ट करो, उनकी प्राइजेस मत बताना स्टार्ट करो। हायर टिकट्स लाइक प्रोफेशनल, एडवांस और बेसिक, इस तरीके से स्टार्ट करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला ही बोल देते हैं, तो उनका माइंड, उनके दिमाग में ये क्लिक हो जाता है कि हाँ बेसिक, ठीक मतलब है। इससे आगे वो सोचते भी नहीं है कि इससे आगे बस अब यही चाहिए, इससे आगे हाँ नहीं है। हाँ। हाँ, ये हमारा माइंडसेट होता है। पहली बार जो पसंद आ गया, या चीज की बात कर रही हूँ, लाइक पहली बार जो कोर्स पसंद आ गया, उसके बाद वो चाहे मतलब आप कितना भी समझाओ, उनके दिमाग में वो माइंड सेट बन जाता है कि हाँ यही है। आप फिर कितना भी बोल, सो आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर मैंने प्रोफेशनल का पहले बताया, प्राइस पहले बताया तो वो नहीं लेंगे। ये नहीं करना, आपको बोलना है, आपको पिच करना सीखना है। आपको क्या करना है, हायर वाला सबसे पहले बताना है, धीरे 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 उनको नीचे लाना है। फिर जब वो बोलते हैं कि मैम मुझे इस कोर्स से ज्वाइन होना है, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि आप इस कोर्स से क्यों ज्वाइन होना चाह रहे हो। वहां भी उनका कारण होता है, पैसे नहीं है या डर लग रहा है। हर जगह आपको ऑब्जेक्शंस क्लियर करने होते हैं। तो आप वहां से उनको पूछो कि रीजन क्या है आपका ये कोर्स सेलेक्ट करने का। तो वो बोलेंगे कि डर लग रहा है, या बोलेंगे कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आप उनको ये बोलो कि चलो, अभी आपके पास जितना पैसा है, अभी आप ये सीट बुक कर लो, अपना ये कोर्स ले लो, बाकी का बाद में दे देना, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि वो पैसा निकाल लेंगे। दूसरा क्या होता है कि उनको डर लगता है कि यार अगर मैंने इतना पैसा लगा लिया और मैं नहीं कमा पाया तो मेरा इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम दे देना है। ट्रस्ट इशू होते हैं, बहुत सारे लोग जिस दिन आते हैं उसी दिन उसको क्लोज करने की ट्राई करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। आपको उनको टाइम देना होता है, चाहे वो 2-3 दिन हो या 7 दिन हो। तब तक आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड करो, अच्छे से बात करो। योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। आप उनसे जब बात करते हो ना, तो इस तरीके से करो कि सामने वाले लीड आपके साथ एकदम मतलब, ये मेक श्योर करो कि अगर वर्क स्टार्ट करे तो आपके साथ ही करे, बिजनेस करे तो आपके साथ ही करे, वरना किसी के साथ ना करे। मैं जब अपनी लीड से बात करती हूँ तो ये मेक श्योर करती हूँ, ये आएगा तो मेरे साथ आएगा, नहीं तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। सो बिल्कुल। वहां पे होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, आप उनको अच्छे से सारी चीजें समझाओ, ठीक है। एंड जब आप अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो ना एक बार, ट्रस्ट मी, आप प्रोफेशनल का क्या, 15 हजार का कोर्स भी अगर बोलोगे ना, ले लेगा बिल्कुल आराम से, खुशी खुशी, ऊपर से लास्ट में थैंक यू मैम भी बोलेगा। वो तो है। बिल्कुल। तो तो मेन होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। हम नहीं करते, हम बेचने निकलते हैं कि भाई ले लो ले लो ले लो। नहीं, आपको उनको समझाना है, आप कोर्स की वैल्यू बताओ ना। जब आप छोटे वाले कोर्स की वैल्यू बताने जाते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार मैंने ये वाला कोर्स बताया और इसने ये भी नहीं लिया, तो डर जाते हैं, रिस्क लेने से डर लगता है। नो, आप उनको बताओ तीनों कोर्सेस है, लेकिन तीनों में आपको अलग अलग कमीशन मिलेगा, आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे अगर आप छोटे कोर्स की बात करते हो तो आप ये बोलो ना कि आपको एक ही, आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन अगर हायर टिकट्स आपको आईडी लगानी है, तो आप वहां पे बोलो कि आपको 3 सोर्स ऑफ इनकम आएगा। आप यहाँ पे एक चीज से कमाने को मिल रहा है, वहां पे 3 चीजें कमाने को मिल रही है। सामने वाला समझ, थोड़ा तो समझेगा ना कि यार सही बोल रहे हैं, वहां पे मुझे 3 सोर्स ऑफ इनकम आएगा। तो इस तरीके से आपको उस चीज को पिच करना आना चाहिए, उस चीज की वैल्यू बताओ। आपके जो भी कोर्सेस है, आप खुद पहले उसको देखो कि उसमें क्या क्या है, कि ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेयर मार्केट, अपलेट मार्केटिंग, amazon, फेसबुक एड्स, गेमिंग, कितनी सारी चीजें आती है। अगर आप उनको अच्छे से एक आधी स्किल्स के बारे में भी आप ठीक से समझा दो ना, वो आपका कोर्स लेंगे डेफिनेटली। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। और बस मेरा ये सवाल आपसे आखिरी रहेगा, और कोई कोई एक ऐसी बात जो आज हमारी ऑडियंस को बताना आप जरूरी समझेंगे कि वो उनको इस एक बात पे जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कोई एक बात। जी बिल्कुल, मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जब आप ये बिजनेस करते हो तो देखो, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती, मैं भी होती हूँ, ठीक है। मैं जब कोई गोल लेती हूँ ना, तो इतने सारे वो बोलते हैं ना, वर्ड आपका टेस्ट लेते हैं, तो इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर ना सुनने को ज्यादा मिलता है, तो हम वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं और
वो बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, आपको ये नहीं करना है। ट्रस्ट मी, इस बिजनेस में बहुत पैसा है। आपको बस वो बोलते हैं ना, एक चीज को सीखते रहना है, सीखते रहना, सीखते रहना है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। मेरी 3 महीने बाद फर्स्ट इनकम आई थी। सो यू शुड नॉट क्विट, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और जब आप वर्क स्टार्ट करने बैठो तो आपको एक ही चीज हमेशा दिमाग में लेके बैठनी है, आपको अपना वाई पता होना चाहिए, आप क्यों करना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आपको अपना वाई याद रहेगा ना, आप गिव अप नहीं कर पाओगे। सो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको अपना वाई सबसे पहले क्लियर करना है, और कभी गिव अप नहीं करना है, नेवर एवर। बिल्कुल राइट कहा मैम। पेशेंस, सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई भी चीज हमें लाइफ में चाहिए तो उसके लिए सब्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जानना चाहूंगा, फर्स्ट अर्निंग आपकी कितनी हुई थी? मेरी हुई थी 1600 रुपए, बेसिक की आईडी उठी थी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे सभी ऑडियंस को अपनी वैल्यूएबल एक जर्नी शेयर करी, जिससे अब उनको हेल्प हो सकेगी। और आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने हर उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनको लगता है कि मतलब ये वीडियो के थ्रू उनको हेल्प हो सकता है यार। बस हमारा मोटिव क्या है? हेल्प करना है यार लोगों का, बस लोग ग्रो कर सकें, लोग इस इंडस्ट्री में फ्यूचर देख सकें, राइट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।